मेरे सभी भाई बहन, स्वागत है अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। आपने थंबनेल पर देखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। क्या है ना, ये राशियों का तुलना तो एक चैप्टर है। इसी में ना 8.3 प्रश्नावली है, जिसमें ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मिक्स कुछ क्वेश्चन है। तो वो हमको करने के लिए ना हमको सीखना पड़ेगा। साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये जब दोनों चीज हमें पता रहेगा तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, उस प्रश्नावली को सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल ये अलग से ही चैप्टर होता है, लेकिन अभी आप में नहीं है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें इसी बीच में डाल दिया गया है। तो वही चीज हम आज करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे, वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, आज करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। चैनल पर पहली बार आए हो तो थोड़ी देर रुक सकते हैं, देख सकते हैं। अगर समझ में आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, और जो आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल तो पढ़ने का इच्छा तो होती नहीं है। लेकिन क्या है कि इच्छा नहीं होती, लेकिन इच्छाओं को खत्म करके हमें पढ़ना जरूरी होता है। फोन मिलता है तो हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। हाँ? तो इस वजह से इन सबको छोड़ो और पढ़ो, क्योंकि भविष्य में यही हमारे काम आएगा। रील्स वगैरह हमारे काम में नहीं आएंगे। वो हम दूसरों को पैसा कमा रहे हैं, हम देखते हैं दूसरे पैसा हमसे कमाते हैं। इस वजह से इस चीज को बंद करते हैं, हम रील्स नहीं देखेंगे। आप खुद से वादा करिए, ठीक है। आप पढ़िए, कहीं पर भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पढ़ेंगे तो आपको भविष्य में बहुत जल्दी, जैसे ही आप 18 साल के होंगे, तो ये सारी चीजें अगर आपको अभी से बेसिक क्लियर रहेगा ना, जैसे आप 18 साल 19 साल के होंगे तो आपको तुरंत तुरंत नौकरी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत रहेगा, अगर आप अभी खेलते हैं, ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो वही 18 साल के बजाय 30 साल के हो जाएंगे, फिर भी आपके पास नौकरी नहीं रहेगी ना। तो इस वजह से क्या है, जो उम्र है आपकी, वो ना बेसिक मजबूत करने की आपकी उम्र है। जब बड़े हो जाएंगे सोचेंगे तब मजबूत कर लेंगे ना, तब मजबूत करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। तो मजबूत आप अभी से करिए। इस वजह से थोड़ा सा रील वगैरह से दूर रहिए, शॉर्ट वीडियो से दूर रहिए। आप क्या करिए, पढ़िए जो अपना आपका चैप्टर है, सारी चीजें, मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, सारी चीजें पढ़िए सिर्फ। तो आगे का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। तो मैं थोड़ी सी आपको सलाह दिया हूं, अगर आप मान सकते हैं तो मान लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन जानेंगे, फार्मूले लिख के सारे ये सारी चीजें करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, फार्मूले लिखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.3 का। तो देखो, जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर हम जानेंगे नहीं साधारण ब्याज का प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे ना। इस वजह से हमको सीखना जरूरी है ना। तो सीखते हैं, चलते हैं। साधारण ब्याज, ये आता है साधारण ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। अब सबसे पहली बात आती है इसमें ये चीज, सिंपल, ये तो यानी साधारण। सिंपल बोले तो साधारण, एकदम साधारण मनुष्य है, ना ज्यादा कूदता पाता खेलता उलता नहीं, एकदम सिंपल सा रहता है। उसी तरीके से ये भी है। अब रही बात ब्याज की, ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ये चीज देखो। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हो ना तो लिख लो जरा सा पहले, ब्याज क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे हम। चले, सबसे पहले साधारण ब्याज में एक शब्द आया है हमारा, क्या? ब्याज शब्द आया है। इसके बारे में हम थोड़ी सी परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको समझाएंगे साधारण ब्याज ब्याज होता क्या है, ठीक है। चलो लिखो जरा सा परिभाषा। देखो ना, ये लिखा है परिभाषा आपके सामने, मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है ब्याज कहलाता है। यह है परिभाषा। इसमें मैंने क्या लिखा है, मूलधन के अतिरिक्त। अब बात यहां पे आती है, मूलधन क्या होता है हमारा, अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है ब्याज कहलाता है।
अभी फिलहाल हम मूलधन के बारे में लिखेंगे, लेकिन एक सिंपल सा समझो पहले मेरी बात। मूलधन क्या होता है? जैसे मैं हूं ना, मैंने आपको 5,000 रुपए दिया, वो क्या है? वो क्या है? वो मूलधन ही है। समझ में आई बात? या फिर आपने मुझे 5,000 रुपए दिया, वही हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। मैं हूं या फिर कोई संस्था है या फिर बैंक है, उससे जो पैसा लिया या फिर दिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। अब क्या लिखा है? मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापिस किया जाता है, यानी कि जैसे मैंने आपको 5,000 रुपए दिया है, तो परिभाषा लिखा है मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापिस किया जाता है। कहने मतलब मूलधन तो आप हमें दोगे, 5,000 रुपए आप हमें दोगे, लेकिन उसके अतिरिक्त मान लो 5,000 के अलावा आपने 500 रुपए मुझे दिया, 5,500 रुपए दिया। जो 500 रुपए आपने अतिरिक्त दिया है, अतिरिक्त दिया है ना, 5,000 तो दिया, उसके अलावा 500 रुपए दिया, कुल मिला के 5,500 रुपए आपने मुझे दिया। तो वो जो अतिरिक्त पैसा है, कौन सा? 500 रुपए, वही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। बात समझ में आई? या फिर इसको एक परिभाषा और हो सकती है, किसी व्यक्ति या संस्था से, मेरी बात ध्यान सुनना, किसी व्यक्ति या संस्था से लिया गया धन उस व्यक्ति लिया गया धन उस व्यक्ति या संस्था के अतिरिक्त भुगतान की गई राशि क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ब्याज समझ में आया? बताओ। ये जो साधारण ब्याज शब्द लिखा था, ब्याज लिखा था हमारे पास, इस ब्याज का मतलब समझ में आया? अतिरिक्त पैसा देना, जितना आपने लिया है उसके अतिरिक्त, यानी उसके अलावा और पैसा देना, जो उसके अलावा अतिरिक्त पैसा दे रहे हो, वही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब इसमें एक शब्द आया है, क्या? ये मूलधन आया है। क्या आया है? मूलधन एक शब्द आया है। मैंने बता तो दिया ये मूलधन होता क्या है। इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख लो जरा सा, मूलधन हमारा क्या होता है? मूलधन परिभाषा मैं लिख रहा हूं, परिभाषा मैंने लिखा है, देखो। वह धन या राशि जो कर्ज के रूप में ली या दी जाती है, क्या रूप में ली या फिर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। यहां पे कॉमा ये नहीं रहेगा, फुल स्टॉप। वह धनराशि जो कर्ज के रूप में ली जाती है अथवा दी जाती है, उसे ही मूलधन कहते हैं। अब मैंने कहा था ना, क्या कहा था कि मैंने आपको पैसा दिया है या फिर आप मुझे पैसा दो, वही क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। सिंपल सी बात यही है। तो मूलधन और ब्याज, इसमें दो शब्द थे, दोनों क्लियर हुए? बताओ। अभी तो और शब्द हैं। अभी रेट क्या होता है, फिर मिश्र धन क्या होता है, इन सब के बारे में भी हमें जानना है। तो पहले ये बताओ आप, ब्याज और मूलधन क्लियर हुआ, ब्याज हमारा क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ये दो चीज क्लियर हुई? बताओ। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ, पीछे करके फिर से एक बार समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब बारी चलते हैं, अब हम समझते हैं ब्याज दर की बात आती है ना। इसमें ब्याज दर भी होता है हमारा, किस रेट से पैसा लिया जाता है उसके बारे में भी समझते हैं ना, वो दर क्या होता है हमारा। ब्याज दर, इसकी परिभाषा लिखें? जी हाँ, बिल्कुल, आप लिख लीजिए इसकी परिभाषा। जिस लाता है, क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखना। फिर देखो, जिस दर से ब्याज लिया जाता है ब्याज दर कहलाता है। मैंने तो लिख दिया, क्या लिखा? जिस दर से ब्याज लिया जाता है। क्लियर नहीं हो रहा? क्लियर हो जाएगा, अभी ध्यान से देखो। जिस दर से ब्याज लिया जाता है ब्याज दर कहलाता है। ब्याज दर का मतलब, जैसे मैंने आपको 500 रुपए दिया, 500 रुपए दिया, और मैं कह दिया आपको 1 साल के लिए मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं। मैं 1 साल के लिए आपको 500 रुपए दे रहा हूं, लेकिन आप से मैं कहता हूं कि ये मैं 10% की दर से दे रहा हूं।
तो कितने से दे रहा हूं? 10% की दर से दे रहा हूं। तो बताओ आप मुझे कितना पैसा दोगे वापस, कितना ज्यादा पैसा दोगे? यानी कि दर दर ही हमारा डिसाइड करता है कि कितना अतिरिक्त पैसा आपको देना है हमें। मैंने क्या क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना। दर ही हमारा डिसाइड करता है। जैसे मैंने मूलधन तो दिया आपको 500 रुपए, दर वो दर होता है ना, वही डिसाइड करता है कि आपको कितना अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा 10% की दर से, 10% की दर से आप मुझे 500 रुपए का क्या करो, 1 साल का ब्याज दो। तो आप कितना रुपए दोगे जरा देखना ध्यान से। 500 रुपए मैंने दिया है। मैंने कहा आप 10% की दर से 1 साल के लिए आपने पैसा लिया, 10% की दर से। जब वो साल कंप्लीट हो गया तो आप मुझे कितना पैसा दोगे? तो सबसे पहला काम क्या होता है कि कितना रुपए आप दोगे मुझे, वो ब्याज हम निकालें। तो वो ब्याज हमारा कैसे डिपेंड करता है, हमको कितना अधिक रुपए देना है, कैसे हमें पता चलेगा? वो इससे पता चलेगा, दर से ही पता चलेगा। मैंने कहा था 10% से हम पैसा लेंगे भैया, देंगे आपको, ठीक है। तो जब 10% इसका निकालेंगे, 10% को 10/100 लिख सकते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 2 जीरो कट गया और 10 का 5 में गुणा करा देंगे 50। क्या ये 50 रुपए आप हमको और दोगे क्या? 50 रुपए आप हमको और दोगे। कितने रुपए? 500 रुपए आपने लिया था 1 साल के लिए। मैंने कहा था 10% की दर से आपको मैं ये पैसा दे रहा हूं। तो आपने कितना रुपए हमें एक्स्ट्रा दिया? 50 रुपए आपने हमें एक्स्ट्रा दिया, 550 रुपए दिया। तो कैसे डिसाइड हुआ बताओ कि हमको आपने 50 रुपए ही हमको देना है? वो हमारी दर ही तो डिसाइड कर रही है। ये दर ही तो हमें बता रही है कितना पैसा अधिक देना है या फिर हमको लेना है। अगर यहीं पे देखो 500 को अगर मैं आपसे कहता हूं आपको मैं 20% की दर से दे रहा हूं, तो यही दर जो है ना, यही डिसाइड कर देगी कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा। जैसे ही मैं कह दूंगा 20%, अब देखो 0 से 0 कटा, इधर से 1 जीरो कटा, 50 का 2 में गुणा कराएंगे तो 100 आ जाएगा। देखो सीधा सीधा कितना हो गया। जैसे ही मैं दर को बढ़ाया, जैसे ही मैं दर को बढ़ाया, हमारा 50 से क्या हो गया, 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया बताओ? 100 रुपए हुआ। इसका मतलब दर क्या, दर हमारा ये चीज डिसाइड कर रही है ना कि हमको आपको कितना रुपए हमको अधिक देना है। यानी कि दर ही हमारा डिसाइड करती है कितना ब्याज हमें देना पड़ेगा। क्या? दर ही हमारा वो चीज है, दर ही हमारा वो चीज है, हमको इससे पता चलता है कि जिससे मैंने मूलधन लिया हुआ है उसको कितना अधिक रुपए देना पड़ेगा। यही चीज होती है, जो दर होती है यही हमारा डिसाइड करती है। तो ये तो क्या होता है, 5%, 3%, 10%, कुछ भी हो सकता है। कितने भी प्रतिशत से आप हम यानी कि मूलधन देगा, जितने प्रतिशत से कहेगा उतना प्रतिशत हमको निकालना होगा। तो दर बताओ क्लियर हुआ? दर क्लियर हुआ। रेट हमारा क्या है? रेट ही हमारा वो चीज है जिस दर से ब्याज लिया जाता है। यानी कि किस दर से, वो क्वेश्चन बताएगा किस दर से हमें लेना है ब्याज। तो वो चीज डिसाइड करती है आपको कितना रुपए अधिक देना है। तो उम्मीद करता हूं आपको दर भी क्लियर हो गया होगा। मैंने अभी तक ब्याज, मूलधन क्या होता है, ब्याज, उसके बाद रेट। अब एक बारी और आती है किसका, टाइम का। टाइम, समय के बारे में जानते हैं हम, समय क्या होता है हमारा। चलो अब देखो समय। समय की मैंने क्या लिखा हुआ है, समय की एक परिभाषा सिंपल सी लिखी है। समय क्या होता है, इसमें हमारा टाइम भी होता है ना। मैंने अभी क्या कहा, 1 साल के लिए दिया, 2 साल के लिए। इसमें जब हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें समय भी आएगा हमारा। हाँ, तो समय क्या होता है, कर्ज ली या दी जाने वाली अवधि समय कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान से देखना। कर्ज ली या दी जाने वाली, मैंने 500 रुपए दिया, आपने लिया, कितने समय के लिए, कितने अवधि के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। टाइम यानी वही अवधि, जितने समय के लिए आपने लिया है वही क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। वो तो नाम से ही हमारा फिलहाल क्लियर हो जा रहा था। समय क्या होता है, समय हमारा क्या होता है, कितने साल के लिए, कौन सा समय, कितने साल के लिए आपने ब्याज लिया, सॉरी ब्याज नहीं, मूलधन लिया हुआ है, या फिर मैंने कितने साल के लिए आपको दिया हुआ है, वही क्या कहलाती है, टाइम कहलाता है। क्या, कितने साल के लिए आपने मूलधन लिया है या फिर दिया गया है, हमारा वही क्या,
समय कहलाता है। वही चीज लिखा है कर्ज ली अथवा दी जाने वाली, मैंने कर्ज दिया है, आपने लिया है, क्या क्या है, वही जो जितने साल के लिए मैंने दिया है आपने लिया है, वही जो समय रहेगा वही हमारा क्या कहलाता है, टाइम कहलाता है। समय भी क्लियर हुआ। अब बारी आती है मिश्र धन की। मिश्र धन की या बारी आती है, चलते हैं हम मिश्र धन समझते हैं, मिश्र धन हमारा क्या होता है। मिश्र धन, इसकी भी हम क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है हमारा। परिभाषा देखो, ब्याज सहित मूलधन को मिश्र धन कहते हैं। एकदम सिंपल सी लाइन में छोटा सा लिखा है, क्या लिखा है, ब्याज सहित मूलधन को मिश्र धन करते हैं। परिभाषा से हमारा क्लियर हुआ, समझ में आया मिश्र धन क्या होता है। चलो मैं आपको समझाता हूं ना, समझाने के लिए मैं तो हूं, आपको अगर नहीं समझ में आता है, मैंने लिखा है ब्याज सहित, ब्याज सहित, बोलो सहित बोले, उनके साथ, किसके साथ, ब्याज सहित मूलधन को मिश्र धन कहते हैं। यानी कि कहने का सीधा सीधा इस परिभाषा का मतलब है कि क्या, ब्याज सहित मूलधन को, यानी कि मूलधन भी रहेगा और ब्याज भी रहेगा, दोनों को ही क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। बात समझ में आई, मूलधन भी रहेगा और ब्याज रहेगा, दोनों को जोड़कर ही, सहित बोले तो दोनों साथ में बोले तो जुड़ा हुआ, वही क्या कहलाता है, हमारा मिश्र धन कहलाता है। अब देखो जरा समझो, मैंने आपको कितना रुपए दिया था, 500 रुपए दिया था, किस दर से दिया था, 10% की दर से दिया था। तो आपने कितना रुपए मुझे दिया था ब्याज निकालने के बाद, ब्याज मैंने 50 निकाला था, तो कुल मिला के आपने 550 रुपए दिया था। वही क्या कह रहा है हमारा, 550 रुपए जो आपने मुझे दिया था वही हमारा क्या है, मिश्र धन है। अब वही देखो, उसमें मूलधन भी है ना, मूलधन कौन सा, 500 रुपए जो मैंने दिया था, उसमें ब्याज भी है, दोनों को मिलाकर ही हमारा क्या है, दोनों को मिलाकर हमारा क्या है, मिश्र धन ही तो है ना। दोनों को मिलाकर आपने 550 रुपए मुझे दिया, तो दोनों को जब मिला के आपने 550 रुपए मुझे दिया, तो वही हमारा क्या है, मिश्र धन ही तो है। बताओ है कि नहीं है। तो क्लियर हुआ, ब्याज सहित मूलधन को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। यानी कि उसमें कुल मिला के क्या क्या रहेगा, उसमें हमारा जब भी मिश्र धन की बात होगी उसमें मूलधन भी रहेगा और ब्याज भी रहेगा। इसका एक फार्मूला होता है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, मिश्र धन बराबर, फार्मूले तभी हम लिखाएंगे, चलो लिख लो, अभी भी लिख लो। मिश्र धन बराबर आप क्या कहेंगे मेरे भाई, मूलधन प्लस का ब्याज, दोनों जुड़े रहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। ये चीज आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, एक फार्मूला, क्या लिख लेंगे, मिश्र धन की जब भी बात होगी तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन भी रहेगा और ब्याज रहेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, दोनों मिलके ही हमारा क्या कहलाते हैं, मिश्र धन कहलाते हैं। क्लियर हुआ। इसमें हमारी जो जो शब्द आते हैं लगभग सिंपल इंटरेस्ट में, वो सारे हुए कंप्लीट। जैसे क्या क्या, समय, दर, ब्याज दर, मूलधन, उसके बाद मिश्र धन, इतने ही शब्द ज्यादा करके यूज होते हैं। इन्हीं सब शब्दों से मिलकर हमारा फार्मूला बनता है। जैसे हमको साधारण ब्याज निकालना रहता है तो कैसे निकालेंगे, समय निकालना रहता है तो कैसे निकालेंगे, दर निकालना रहता है तो कैसे निकालेंगे, इन सब के क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं। हाँ, एक तो कॉमन फार्मूला होता है, उसी से क्या करते हैं, सारे के सारे फार्मूले हमारे बनाए जाते हैं। तो क्या करेंगे, हम सारे के सारे फार्मूले एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला हम लिखेंगे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज हमें निकालना होगा, तो किस तरीके से हम निकालेंगे साधारण ब्याज, उसका फार्मूला लिखते हैं। चलो हेडिंग डालो, वो लिखो आप मेरे भाई, साधारण ब्याज। सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं कर रहे हैं तो नोट डाउन जरूर करिएगा, आप पीछे करके मेरे साथ लिखते चलिएगा। फॉर्मूले लिखते हैं, साधारण ब्याज बराबर क्या क्या होता है, लिखो, मूलधन
गुणे दर, शायद ये फार्मूला आपने देखा होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे, बटे में क्या मेरे भाई 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये है हमारा क्या साधारण ब्याज का फार्मूला। जब भी हमको साधारण ब्याज निकालना होगा तो यही फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन कितना पैसा दिया गया है आपको, रेट किस दर से और कितने समय के लिए दिया रहेगा, तो सारे के सारे मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज। अब बारी आती है, थोड़ा सा एक चीज समझते हैं, क्या साधारण ब्याज, अगर कहीं पर आपको साधारण ब्याज मिलता है, अब जरा सा थोड़ा सा शॉर्टकट में, इतना लंबा हम हमेशा नहीं लिखने जाएंगे, उसके लिए साधारण ब्याज जब भी आपको दिखेगा तो उसका अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब हम साधारण ब्याज नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा साधारण ब्याज की जगह क्या लिखेंगे, एस आई लिखेंगे, एस आई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। फिर बारी आती है मूलधन की, मूलधन को क्या कहते हैं इंग्लिश में जरा सा बताओ, मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो क्या कहते हैं, इसी को मूलधन कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, P कहेंगे। अब जहां पर भी हमको मूलधन दिखेगा वहां पे हम मूलधन ना लिख के हम क्या करेंगे, सीधा सीधा P लिखेंगे। फिर बारी आती है दर की, दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। अब रेट या फिर दर ना लिख के सीधा सीधा R लिखेंगे, उसका एक सिंबल सा। फिर इसके बाद आता है समय, समय को क्या कहते हैं, समय को कहते हैं टाइम। अब हम समय ना लिख के सीधा सीधा क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। तो अब इसी फार्मूले को हम इसके रूप में लिखते हैं, जरा सा ध्यान से देखना, क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की जगह मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट, बराबर मूलधन को मैं क्या लिखूंगा, P लिखूंगा, और दर को क्या लिखूंगा, R लिखूंगा, और T को क्या लिखूंगा, यानी कि समय को क्या लिखूंगा, T लिखूंगा, बटे 100। कुल मिला के यही हुआ सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर हुआ। अब हम इतना बड़ा फार्मूला लिखेंगे, बताओ, साधारण ब्याज लिखेंगे पूरा, मूलधन लिखेंगे गुणे दर गुणे समय बटे 100, इस तरीके से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हम सिंपल से लिख देंगे SI बराबर PRT, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। हाँ, ये क्या है, जरूरी है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको समय थोड़ा सा बचेगा। अब मूलधन के बजाय हम P लिख दे तो हमारा टाइम नहीं बचेगा, बचेगा ना, तो वही चीज है। और दर की जगह हम केवल R लिख दे, समय की जगह केवल T लिख देते, देखो ये इतना स्पेस ले रहा है, इतना स्पेस ले रहा है, छोटा से स्थान में आ जाएगा। अब दूसरा बात, तो मैंने एक फार्मूला आपको मिश्र धन का निकाल ही दिया। मिश्र धन जब भी आपको निकालना रहेगा क्या करेंगे आप, वहां से सीधा सीधा क्या करेंगे, ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। फिर अब बारी आती है किसका, मेरे भाई मूलधन अगर हमको निकालना होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, वो चीज हम लिखते हैं। लिखो जरा सा, अगर मूलधन निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, मूलधन अगर निकालना रहेगा तो आपका क्या सूत्र रहेगा, जो फार्मूला आपको लिखाया गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, उस फार्मूले से ही हमारा ये सारे फार्मूले बने हुए हैं। सिर्फ क्या किया गया है, तिरछा गुणा करा के इधर का उधर करके कुल मिला के एक अलग सा फार्मूला बना दिया गया है। हाँ, तो जो फार्मूला मैंने अभी आपको लिखाया अपनी कॉपी में लिखे हो, साधारण ब्याज बराबर उसी फार्मूले पर रख देना, जहां साधारण ब्याज रहेगा साधारण ब्याज रख देंगे, मूलधन निकालना रहेगा तो मूलधन वही रहने देंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। हम देखो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखना कैसे सॉल्व करेंगे, उस समय वही फार्मूला करके ज्यादा करके यूज होगा। तो लेकिन आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो मेरे भाई, मूलधन बराबर क्या, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे क्या मेरे भाई, दर इंटू समय।
दर इंटू समय, ये फार्मूला आप लिख लीजिए। क्या ये फार्मूला हमारा किसका है? ये फार्मूला हमारा मूलधन का है। जब भी हमको मूलधन निकालना रहेगा तो ये फार्मूला हम लगाएंगे। कौन सा? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे समय इंटू दर। अब इसको क्या क्या, अब इसको अगर शॉर्टकट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? पी, मूलधन को पी कहते हैं ना, प्रिंसिपल कहते हैं। साधारण ब्याज को क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और गुणे 100 है, 100 लगा देंगे। और नीचे दर को क्या कहते हैं? आर कहते हैं। और समय क्या कहते हैं? टी कहते हैं। ये चीज भी आप लिख लो, दोनों को दोनों साथ में। प्रिंसिपल बराबर, जब भी हमको प्रिंसिपल निकालना रहेगा, साधारण ब्याज गुणे 100 बटे में रेट इंटू टाइम। हुआ। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला। कौन सा लिखेंगे हम मेरे भाई? हम समय बराबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समय बराबर लिखेंगे। चले देखो, समय लिखो। समय का फार्मूला, जब भी आपको समय निकालना रहेगा, समय बराबर क्या मेरे भाई? वही चीज जो हमारा क्या था, ऊपर क्या था, अभी मूलधन में था साधारण ब्याज गुणे 100 था। और नीचे क्या था? अब यहां पे समय आ गया है तो यहां पे क्या हो जाएगा? उसका उल्टा क्या? दर यानी दर और मूलधन, जो चीज बचे हैं वही चीज लिखेंगे। दर और मूलधन, दर गुणे मूलधन, ये फार्मूला आप लिख लो एक। समय बराबर, इसको आप एक शॉर्टकट फार्मूले में लिखो, जो आप सीधा सीधा लिखते हो उस फार्मूले में लिखो। समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर, या फिर दर गुणे मूलधन। तो समय को क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं। साधारण ब्याज को क्या लिखते हैं? सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं। 100 को 100 रहने देंगे और दर की जगह क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। और मूलधन को क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या? एक समय। जब भी हमको क्वेश्चन में समय निकालने कहेगा तो क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? टाइम बराबर सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज गुणे 100 अपान का रेट इंटू प्रिंसिपल बोले तो दर गुणे समय। ये वाला हमारा फार्मूला लगेगा समय में, जब भी हमको निकालना रहेगा। अब इसी फार्मूले में हम एक सा सिंपल सा एक आप फार्मूला और लिखो। साधारण ब्याज बराबर, देखो जैसे आपने साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला लिखा है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 लिखा है ना। अगर यहीं पे हमको साधारण ब्याज निकालना रहेगा, मान लो क्वेश्चन में देखो, जैसे मैंने आपको दिया था कितना, 500 रुपए मैंने आपको दिया था ना। वो 500 रुपए मैंने दिया था, आपने मुझे 550 रुपए वापस किया। कितना दिया? 550 रुपए वापस कर दिया। अगर मैं एक तीसरा व्यक्ति है, आपका दोस्त है, हम और आप है ना, देखो हमने आपको 500 रुपए दिया, आपने हमको 550 दिया। आपका जो दोस्त है उससे आप पूछो कि मैंने ब्याज कितना दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया है, तो कैसे निकालेगा? बताओ बताओ। फार्मूले से निकालेगा। इसमें तो फार्मूले में हमारा क्या रहता है? फार्मूले में हमारा रहता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब ना ही हमें रेट पता है, ना ही हमें टाइम पता है। प्रिंसिपल तो पता है सिर्फ, ना ही रेट और ना ही टाइम, ये तो हमें पता नहीं है। सिर्फ हमें क्या क्या पता है? मैंने 500 रुपए आपको दिया है, मूलधन पता है, आपने मुझे कितना दिया है? 550 रुपए दिया है। मूलधन और प्लस ब्याज दोनों मिलके क्या पता है? मिश्रधन पता है। मूलधन और मिश्रधन पता है, और ब्याज पूछ रहे हो अपने दोस्त से, तो वो कैसे बताएगा मेरे भाई? आपका दोस्त कैसे बताएगा कि कितना रुपए ब्याज दिए हो आप? बताओ। तो उसी का एक फार्मूला है। क्या है वो फार्मूला? सिंपल सा एक फार्मूला है। साधारण ब्याज बराबर वो क्या करेगा? मिश्रधन में से क्या करेगा? मूलधन घटा देगा। क्या आ जाएगा? हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये भी एक फार्मूला आप नोट डाउन कर लेंगे। बताओ, अब बताओ, देखो जरा सा, कितना रुपए आप मुझे दिए हो? आप मुझे कितने रुपए दिए हो? 550 रुपए दिए हो ना। 550 रुपए दिए हो, और मैंने आपको कितना दिया था? 500 रुपए दिया था। लो, मिश्रधन में से मूलधन घटा रहा हूं। मिश्रधन तो ये हो गया ब्याज सहित पैसा,
यानी कि मूलधन भी है और ब्याज भी है, दोनों जुड़ा था। 550 रुपए आप मुझे दिए हो और उसमें से मूलधन घटा रहा हूं। अब जरा से घटाओ, 0, 5, 5 में से 5 जाएगा, कुछ नहीं, 50 रुपए आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जरा सा। यही तो हमारा निकल के आया क्या मेरे भाई, यही तो हमारा निकल के आया क्या, ब्याज निकल गया कि नहीं। फार्मूले की कोई जरूरत ही नहीं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर हमको कौन सा फार्मूला लगाना रहेगा। क्या डिपेंड करेगा, कौन सा फार्मूला लगा के हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ये भी चीज आप लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, नहीं मिश्रधन माइनस का मूलधन, इससे भी हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, एक साधारण ब्याज का आज क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे अगले वीडियो में। ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी तब हम प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, 1000 की राशि का 3% है, ये क्या लिखा गया, 3% है, कंफ्यूज मत होना, 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा। चलो क्वेश्चन समझ में आया। यही क्या है, 1000, मैं समझ लो हम और आप दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको क्या किया, 1000 रुपए दिया और मैं कह रहा हूं मेरे भाई मैं आपको 3% के दर से दूंगा। आपने कहा मुझसे कि मुझे 2 साल के लिए दे दो, क्या कहा आपने, 2 वर्ष के लिए दे दो। तो मेरे भाई बताओ, क्वेश्चन समझ में आया। मैंने आपको 1000 रुपए दिया और 3% की दर से आपने 2 साल के लिए पैसा लिया है। अब क्या पूछा, साधारण ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा। अब मेरे भाई ये बताओ, आप मुझे ब्याज कितना दोगे, ये चीज बता दो, और मिश्रधन भी बता दो, कुल मिला के कितना पैसा दोगे आप, यही चीज हमें बताना है आपको या फिर हमको। चले, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमसे पूछा है, यानी कि आप बताओ कितना रुपए अतिरिक्त दोगे, 1000 के अलावा आप कितना रुपए अतिरिक्त हमें दोगे, वो चीज आप बताओ, वही चीज हमारा होता है ब्याज। अब अतिरिक्त यानी कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, हमारा फार्मूला पता है आपको, देखो आप अपनी कॉपी में लिखोगे नहीं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P बोले तो मूलधन, R बोले तो दर, गुणे T बोले तो समय। लिखो ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसी वजह से मैं कहा था पूरा का पूरा फार्मूला हमेशा हम नहीं लिखेंगे, इस वजह से मैंने उसको ये शॉर्ट फॉर्म लिखा दिया था। लिखे हो ना, हाँ, उम्मीद करता हूं लिखे होगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या है, प्रिंसिपल बोले तो मूलधन, मूलधन कितना है हमारा इस क्वेश्चन में, मैंने आपको कितना रुपए दिया है, क्वेश्चन में क्या कहा है, 1000 की राशि, बोले तो 1000 रुपए दिया हुआ है, तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, हमारा है 1000। फिर रेट, रेट कितना है, किस प्रतिशत से मैं आपको दिया हूं बताओ, मैं किस प्रतिशत से आपको दिया हूं वो पैसा, दिया हूं 3% से। फिर टाइम, कितने साल के लिए आप पैसा वो लिए हो, 2 साल के लिए। सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई बताओ, सारी चीजें दी हुई है और हमसे साधारण ब्याज पूछा है, तो इस फार्मूले में रखें, रख दो, रख दो मेरे भाई। P की जगह 1000, R की जगह 3, T की जगह 2 बटे 100। 0 से 0, 0 से 0 काटना तो आपको पता ही होगा, 3 दूनी हो गया, हो जाएगा 6, 6 का 10 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 60 हो जाएगा, 6 दाम 60 हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर बताओ। 1000 रुपए मैंने आपको दिया था, ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। 1000 रुपए मैंने आपको दिया था, मैंने आपसे पूछा था आप कितना रुपए मुझे अधिक दोगे, वो 1000 के अलावा, 1000 के अलावा मुझे कितना रुपए आप अधिक दोगे, 60 रुपए। यानी कि जो साधारण ब्याज निकल के आया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, वो आया 60 रुपए। अब बारी आती है, इस क्वेश्चन में पूछा है मिश्रधन, तो सबसे पहला फार्मूला आप अपनी कॉपी में देखो, लिखे हो कि नहीं लिखे हो, मिश्रधन बराबर, बताओ लिखे हो कि नहीं लिखे हो बताओ, उम्मीद करता हूं आप लिखे जरूर होगे। मिश्रधन बराबर मैंने क्या लिखाया था बताओ जरा सा,
सबसे पहला फार्मूला ही लिखा था, वो लिखा था साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्लस का क्या भैया, मूलधन। ये देखो आप लिखे हो कि नहीं लिखे हो बताओ। वैसे भी आप समझो मेरे भाई, मिश्रधन हम क्या किसे कहते हैं, परिभाषा में लिखे हो ना, मिश्रधन कैसे कहते हैं, जिसमें हमारा मूलधन और ब्याज दोनों के दोनों जुड़े होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हमारे मिश्रधन कहलाते हैं। अब जरा सा मेरे भाई बताओ, मिश्रधन बराबर, मिश्रधन को शायद मैं नहीं लिखाया था, मिश्रधन को कहते हैं अमाउंट, AMOUNT। अगर नहीं लिखाया था अब लिख लीजिए, जहां पर मिश्रधन मिलेगा वहां पे हम केवल क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए लिखेंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मेरा क्या है मेरे भाई, अब बता दो 60 रुपए है कि नहीं है, जी हाँ बिल्कुल 60 रुपए निकाला है। मूलधन कितना है, कितना रुपए मैंने आपको दिया था या फिर आपने लिया था, वो मेरे भाई आपने तो 1000 रुपए ही लिया था ना। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1060 रुपए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यही है हमारा क्या, मिश्र धन है। ये है हमारा मिश्र धन, जो हमसे क्वेश्चन पूछा था, क्या क्या पूछा था, साधारण ब्याज वो आया 60 रुपए, और पूछा था मिश्रधन क्या होगा, वो आया 1060 रुपए। बताओ, अब शायद उम्मीद करता हूं आप अगर कंटिन्यू मेरे साथ रहे होंगे तो साधारण ब्याज का प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं सॉल्व कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे ना, बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को इसी तरह से समझेंगे, क्योंकि हमारा जो 8.3 प्रश्नावली है ना, उसमें क्या है, मिक्स क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से दोनों के दोनों मिक्स क्वेश्चन है, इस वजह से हम अलग अलग समझ रहे हैं ना, पहले समझ लेंगे फिर प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे बेहतर तरीके से। तो उम्मीद करता हूं आपको साधारण ब्याज समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भी। तो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। पढ़ने की इच्छा नहीं होती है तो फिर भी पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है ना। नहीं पढ़ोगे मेरे दोस्त तो भविष्य में आपका ही नुकसान होगा, अभी तो कुछ नहीं पता चलता, फिलहाल जब बड़े हो जाओगे आपको तब पता चलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।